योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे हर्तकी के बारे में कि हर्तकी का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। आयुर्वेद में हर्तकी दवा के लिए बहुत ही इस्तेमाल की जाती है। हर्तकी केवल औषधि के लिए नहीं बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होती है। हर्तकी का फल, जड़ और छाल इसका प्रयोग में किया जाता है। आयुर्वेद में एक प्रमुख औषधि है जिसे हम त्रिफला के नाम से जानते हैं। त्रिफला में हर्तकी एक मुख्य घटक के नाम से प्रयोग की जाती है। हर्तकी को हरैड़ भी कहते हैं। निघंटुओं में हर्तकी को 7 प्रकार की माना है। विजयशाह, रोहिणी, पुनीत, अमृत, अभय, जीवंती और चेतकी के नाम से जानते हैं, मगर वर्तमान समय में हर्तकी को भेद के अनुसार 2 प्रकार के मानते हैं, छोटी अरहर और बड़ी अरहर। तो आप देख लें, इस अरहर का वृक्ष करीब 24 से 30 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं वाला वृक्ष होता है। इसके पंख सरल, चमकदार, अंडाकार और भालाकार होते हैं। इनके फलों का आकार करीब 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होता है। जो फल कच्ची अवस्था में गुठली पड़ने से पहले तोड़ लिए जाते हैं उनको कच्ची अरहर के नाम से जाना जाता है, और जो फल आधे पके अवस्था में तोड़ लिए जाते हैं जिनका रंग पीला हो जाता है उनको बड़ी अरहर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक फल में एक बीज होता है। ये फरवरी से मार्च इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इनमें नई पत्तियां अप्रैल से मई के महीने में आ जाती हैं। इनके फल शीतकालीन में लगते हैं और ये फरवरी से अप्रैल के महीने में पक जाते हैं। इनके बीज कठोर पीले रंग और बड़े आकार, हड्डी के समान कठोर होते हैं। हर्तकी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसका बॉटिकल नाम टर्मिनिलिया चोवला है और इसको संस्कृत में आभ्या, अवस्था, पथ्य, पुनीत, हर्तकी, हिंदी में हरैड़, हरेर, उर्दू में हर्षण या हैजारंड, गुजराती में हर्तकी, बंगाली में वरना, नेपाली में हरेरो आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हरैड़ की प्रकृति गर्म होती है। इसके फल सूजन, कुष्ठ, अम्ल या आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अर्श, कुष्ठ, सूजन या पेट के रोग, कृमि, गृहिणी, कवच, पेट का फूलना, थकान, हिचकी, गले का दर्द या दिल के रोग, पीलिया, लीवर से संबंधित बीमारियां, पथरी, मूत्र कुछ आदि संबंधी बीमारियों को ये दूर करने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। अगर आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। इस हर्तकी को हम किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। हरैड़ का सेवन करने का तरीका अलग अलग होता है। हरैड़ को उबालकर खाने से दस्त होना बंद हो जाते हैं, तो भूनकर खाने से, त्रिदोषाहार भोजन के साथ हरैड़ खाने से बुद्धि बढ़ती है। भोजन के बाद सेवन करने से पेट संबंधी समस्याओं का निदान होता है। श्रेष्ठ हर्तकी के लक्षण: जो हर्तकी नई, मधुर, पुष्ट, गोला, बाहरी, जल में डूबने वाली, लाल रंग की और तोड़ने में गुड़ के समान टूटने वाली होती है, थोड़ी सी कड़वी, अधिक रस वाली, मोटी छाल वाली और स्वयं पक कर गिरने वाली, लगभग 22 से 25 ग्राम वजन की होती है। ये सर्वश्रेष्ठ हर्तकी मानी जाती है। सिर दर्द होने पर आप इसकी गुठली को पानी के साथ घिसकर सिर पर अगर लेप कर देते हैं तो आपके अधशिशि दर्द से छुटकारा मिल जाता है। सिर में डैंड्रफ होने की तो आजकल आम समस्या हो गई है, तो इसको छुटकारा पाने के लिए आप आम के बीज का चूर्ण और छोटी हर्तकी का चूर्ण समभाग मात्रा में दूध में पीसकर अगर सिर पे लगाते हैं तो आपकी रूसी कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ मोतियाबिंद की समस्या से सब परेशान हो जाते हैं, तो हरैड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरैड़ की मिंगनी को आप पानी में 3 पहर तक भिगोकर फिर घिसकर उसको मोतियाबिंद पे लगाते हैं तो काफ़ी लाभ हो जाता है।
सभी प्रकार के रोगों के लिए आप हर्तकी को घी में भूनकर आँखों के चारों ओर बाहर से आप लेप कर देते हैं तो काफ़ी लाभ हो जाता है। मुंह और गले में दर्द होने पर आप इसका 20 से 40 मिलीलीटर काढ़े में 3 से 12 मिलीलीटर शहद मिलाकर पीने से गले में दर्द से छुटकारा मिल जाता है। ये दांतों को साफ करने के लिए काफ़ी रामबाण साबित होती है। आप 10 ग्राम हरड़ को आधा लीटर पानी में उबालकर 1/4 जब रह जाए तो उसमें थोड़ी सी फिटकरी घोलकर गरारे करने से मुंह की दुर्गंध और गले में होने वाली ब्लीडिंग बंद हो जाती है। खांसी या कफ को राहत दिलाने में हर्तकी का प्रयोग कर सकते हैं। अरहर, अंडूशा की पत्ती, मुनक्खा, छोटी इलायची, इन सबको आप 30 मिलीलीटर काढ़े में शहद या चीनी मिलाकर दिन में 3 बार पीने से आपकी सांस का फूलना, खांसी, रक्तपित्त आदि समस्या से छुटकारा मिल जाता है। डाइजेशन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप हर्तकी का सेवन कर सकते हैं। करीब 3 से 6 ग्राम हर्तकी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। 2 से 4 ग्राम अरहर का चूर्ण शहद में मिलाकर आप सेवन करने से आपकी उल्टी होना बंद हो जाती है। जिन लोगों को भोजन करने की इच्छा नहीं होती है वो सोंठ, अरहर और सेंधा नमक करीब 2 से 5 ग्राम चूर्ण ठंडे जल के साथ सेवन करने से उनके भोजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। कब्ज को दूर करने के लिए आप त्रिफला का उपयोग करते हैं जिसमें हरड़, वरेल, आंवला तीनों मिली होती हैं जो आपके कब्ज को दूर करने में काफ़ी रामबाण साबित होती है। एक आप दूसरा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अरहर, सनाए और गुलाब के गुलकंद की गोलियां बनाकर आप खाने से आपकी कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अर्श या बवासीर में आप इस हर्तकी का काढ़ा बनाकर पाइल्स के मस से धोते हैं तो उसमें काफ़ी दर्द में आराम हो जाता है। पीलिया या जॉन्डिस होने पर लौह, भस्म, हरड़, हल्दी इनको समान मात्रा में पीसकर 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम मात्रा में आप घी या शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से आपके पीलिया में लाभ हो जाता है। मूत्रकुच या पेशाब संबंधी बीमारियों में आप इस हर्तकी गोखरू, धन्य वसाया, पाषाण भेद समान मात्रा में लेकर आप 500 मिलीलीटर जल में उबालें। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए तब आप उसमें शहद मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम आप 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से आपके मूत्र त्यागने में कठिनाई या मूत्र मार्ग की जलन आदि रोगों में लाभ हो जाता है। डायबिटीज़ नियंत्रण करने के लिए आप 2 से 5 ग्राम हर्तकी चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ होता है। व्रण या अल्सर होने पर आप हरड़ की 1 से 2 ग्राम भस्म और 5 से 10 ग्राम मक्खन में मिलाकर व्रण या घाव पर लेप करते हैं, वो शीघ्र ही घाव सूख जाता है। कुष्ठ रोग होने पर आप 20 से 50 मिलीलीटर गौमूत्र में 3 से 6 ग्राम हरड़ का चूर्ण के साथ आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी आराम हो जाता है। मौसम बदलने के कारण बार बार बुखार आ जाता है तो आप ऐसे में 3 से 6 ग्राम हर्तकी का चूर्ण, 1 मिलीलीटर तिल का तेल और 1 ग्राम घी और 2 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से जलन, बुखार, खांसी, नाक कान से खून बहना, सांस फूलना, उल्टी आदि की समस्याओं से राहत मिलती है। शरीर पर कहीं भी सूजन होने पर आप इस हर्तकी के चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिलाकर आप खाते हैं सुबह शाम तो उसको सूजन उतारने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। गौमूत्र के साथ हर्तकी का चूर्ण सेवन करने से सूजन कम हो जाती है। यह हर्तकी की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। और इस हर्तकी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें।